नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज हम बात करेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये है जनवरी 11 2017 का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है और इसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हम ये इंग्लिश में है, उसके बाद हिंदी में क्वेश्चन है जो हम देखेंगे। हिंदी वाले क्वेश्चन में सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थित तरीका नहीं है जिसे व्यक्तिगत नीति निर्धारण तार्किक कारक मॉडल से अलग है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है और तीसरा आंसर सही है, अनिश्चित पसंद। और इससे अगला जो है, जिस प्रणाली में राज्य अन्य राज्यों को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम होता है लेकिन कोई भी राज्य किसी नाभिकीय आक्रमण जैसे हमले में अपनी रक्षा में सक्षम नहीं होता है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है जो इसका एकल वीटो प्रणाली जो है आंसर सही है। इससे अगला जो है, निम्नलिखित में से किस कोर का संबंध भारतीय सेना को सामग्री तथा संभार तंत्र संबंधी सहायता उपलब्ध कराने से है। तो इसका जो है पहला आंसर जो है ठीक है, सेना युद्ध कोर। और इससे अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिणी पश्चिमी वायु सेना कमान का मुख्यालय स्थित है। तो इसका 4 जो है ठीक है, गांधीनगर। सुदर्शन निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है। तो यह एक लेजर गाइडेड मिसाइल है। इससे अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस में सितंबर 2016 में प्रस्तुत किया गया बिल HR 6069 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान को राज्य आतंकवाद प्रयोजित करने वाले राज्य के रूप में अभिहित करना है। तो पहला क्वेश्चन है जो पहला आंसर है जो ठीक है, ऑप्शन। इससे आगे इंग्लिश में है तो आगे हिंदी में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो गठबंधन का सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर इजराइल है, इजराइल इसका सही आंसर है। इससे अगला जो है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने इस पर बल दिया है कि विज्ञान उत्साह और अंधविश्वास का प्रतिविष है। तो इसका आंसर एडम स्मिथ जिन्होंने इस पर बल दिया है। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि टकराव का ना होना शांति नहीं है बल्कि यह टकराव को शांतिपूर्ण उपाय से टकराव से निपटाने की क्षमता है। तो इसका आंसर है तीसरा, रोनाल्ड रीगन। इससे आगे है कि अफगानिस्तान में गॉलेड राजमार्ग किन 4 शहरों से को जोड़ता है। इसका है हेरात, कंदार, काबुल, मजार शरीफ, इन चारों को जोड़ता है। तो इससे अगला है कि विमानन के इतिहास में पहला जेट बनाम जेट युद्ध हुआ था, कब हुआ था। तो ये है 7 नवंबर 1950 में। इससे अगला है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चमन सीमा किसिंग को किस नाम से जाना जाता है। तो वह है फ्रेंडशिप गेट। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो है उसे सीमा को फ्रेंडशिप गेट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किन 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे अधिक सैनिक तैनात हैं। तो ये उत्तर और दक्षिण कोरिया की जो सीमा है उस पर सबसे ज़्यादा तैनात हैं, लेकिन लगभग जो सोचते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उत्तर और दक्षिण कोरिया की सीमा पर ही सबसे ज़्यादा सेना तैनात हैं। इससे अगला क्वेश्चन है कि लघु शास्त्रों और हल्के आयुधों ने न सिर्फ किन्हीं का जीवन लेना और उनका अंग भंग करना आसान है बल्कि इनसे हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक संबंधों का भी नाश होता है, आसानी से बाहर डालने के आयुध हैं। तो इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित कथन ए और तर्क सही का पहचान करना है इसमें। तो इसमें ए और दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि युद्ध के सिद्धांत के तौर पर शक्ति की मिथ्या वैधता सफल युद्ध का सर्वोच्च नियम है। इसमें निर्णायक स्थान तथा समय पर सैनिकों का सही वितरण सम्मिलित होता है। तो इसमें ए और दोनों सही हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। उरी में भारतीय सैन्य शिविरों पर हमले की प्रतिक्रिया में भारत ने नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक की कार्रवाई की थी। भारत की प्रतिक्रिया विश्व
विवशता तथा लोगों के दबाव का परिणाम थी। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं। तो 17वां क्वेश्चन है, इसमें जो दिए हुए हैं इन्हें मिलाना है, आपस में सही करना है। तो इसका जो क्वेश्चन सही है वो पहला ही ऑप्शन सही है, ए का फोर्थ। तो आप ये मिला लीजिएगा, ये क्वेश्चन आंसर जो है इसका सही है। निम्नलिखित टैंकों युद्धों को उनके घटित होने वाले कार्यक्रम के व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कीजिए। तो ये युद्ध टैंक युद्ध दिए हुए हैं, इनको जो है देखना है कि पहले कौन सा हुआ था और बाद में कौन सा हुआ था। इसका जो सही ऑप्शन है ये दूसरा है। ये दोबारा से वही क्वेश्चन है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पारंपरिक युद्ध में विजेता वह होता है जो आक्रमण के लिए दृढ़ निश्चय रखता है और सिर्फ रक्षा करने वाला पराजित ही होगा। आक्रामक कार्रवाई पारंपरिक प्रकृति के युद्ध का अपरिहार्य सिद्धांत है। तो इसमें से सही कौन सा और गलत कौन सा है वो देखना है। 19 इसका पहला जो है सही है, ए और आर दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस इकाई की स्थापना भारतीय तटवर्ती क्षेत्र की सुरक्षा के लिए की गई है? तटवर्ती क्षेत्र की सुरक्षा के लिए है, तो इसका सागर प्रहारी बल जो है इसका सही ऑप्शन है। सारागासो सागर निम्नलिखित में किसका भाग है? तो उत्तर अटलांटिक महासागर का ये पार्ट है। अगस्त 1945 को निम्नलिखित में से किस शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था? तो ये जापान में 1945 में जो बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, तो उसमें बताना है। तो इसमें नागासाकी पहला ऑप्शन सही है। भारतीय सेना की किस इकाई को व्हाइट नाइट कॉर्प्स के नाम से जाना जाता है? इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित ऑपरेशनों को इनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जैसे जो ऑपरेशन चलाए गए थे उनके जो डेट वाइज रखना है कि पहले कौन सा हुआ था और बाद में कौन सा हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन दूसरा नहीं तीसरा है। तीसरा ऑप्शन सही है। इसके अगला 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारों में से किसके पर्यावरण सुरक्षा के बारे में कहा था कि यह पूर्ण शत्रुओं के बिना खतरे का मामला नहीं है? तो ये बताना है कि ये किसने कहा था। 25 का ये सेकंड ऑप्शन जो है सही है, ग्रीन प्रिंस। निम्नलिखित संरचना में से किसे भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स के नाम से जाना जाता है? तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सेना की कमांडो इकाई है? तो कमांडो इकाई को बताना है कि कमांडो इकाई गरुड़ जो है ये कमांडो इकाई है। भारतीय सेना का विप्लव विरोधी जंगल युद्धक्रम स्कूल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जंगल वारफेयर। ये फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर तक मिलती है? कौन सी नहर बाल्टिक सागर से? तो इसका कील नहर जो है सही ऑप्शन है। सियुंग फेंग थर्ड मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो सियुंग फेंग बताना है कि किससे संबंध है। तो ये ताइवान से है। और इसी तरह के नाम जैसे सियुंग फेंग
या फिर डोंग, ऐसे नाम जो होते हैं चाइना की मिसाइल के भी होते हैं और उत्तर कोरिया के भी सेम एक जैसे ही नाम हैं, तो इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। वरुणास्त्र टॉरपीडो का निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है? वरुणास्त्र की जो है वर्किंग टॉरपीडो की निम्नलिखित में कौन सी भूमिका कि काम कैसे करती है, कौन से काम करती है, उसमें बताना है। तो इसमें गहरे कम पानी दोनों में छिपी पनडुब्बियों के निशाने बनाने की क्षमता है, तो इसका ये खूबी है। फैंसी बियर निम्नलिखित में से किस से संदर्भित है? तो फैंसी बियर के बारे में बताना है कि किससे संदर्भित है। तो इसका यह एक रूसी साइबर गुप्तचर समूह है, रूसी साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है रूस की। तो 33वें क्वेश्चन है कि रूसी मूल के विमान AN-32 ने भारतीय वायुसेना की सेवा में पहली बार कब प्रवेश किया था? AN-32 वायुसेना, भारतीय वायुसेना में कब प्रवेश किया था? तो 33 का 1984 में प्रवेश किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि, इस पे पीछे बहुत ही ज़्यादा डिबेट हुई थी। तो 34 का फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। ये दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, इसमें सही बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है 35 का। तो इसमें सेकंड जो है सही ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ये फिर से वैसे ही क्वेश्चन है 36 का। तो 36 का पहला सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की आंशिक व्याख्या है। ये 37 भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसका थर्ड है, ए और आर दोनों सही नहीं है। हम्म 38 क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए भारतीय सेना के रेजिमेंट दी हुई हैं और उससे संबंधित सेंटर्स के साथ सुमेलित कीजिए। सेंटर बताने हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी रेजिमेंट के सेंटर हैं। तो 38 का जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। आप इसे देख लीजिएगा और मिलान कर लीजिएगा कि कौन सा सेंटर कहाँ पे है। निम्नलिखित को आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए का प्रयोग कीजिए। टीटी है जो कब हुई है उनको 39 का फर्स्ट जो है वो सही है। वैश्वीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो विश्व के लोगों में से अधिक एकीकृत आर्थिक समुदाय का निर्माण करना। वैश्वीकरण ऐसी प्रक्रिया है, बताने की कैसी प्रक्रिया है। तो इसमें फोर्थ जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते को प्रस्थापित किया गया था? तो 41 का थर्ड जो है वो सही है, विश्व व्यापार संगठन। मानव अधिकारों की गौर अवहेलना की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कार्य करता है? मानव अधिकारों की अवहेलना पर 42 का एमनेस्टी इंटरनेशनल, फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र शब्दावली की रचना की थी? संयुक्त राष्ट्र शब्दावली की रचना की थी तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था जिन्होंने इसकी शब्दावली की रचना की थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन लोगों पर नज़र रखिए जो उग्र विचारधारा फैलाते हैं और उनकी भी समान रूप से भर्त्सना कीजिए जो आतंकवादियों को शरण देते हैं और उनका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में करते हैं। तो इनमें से बताना है कि किसने वो बातें कही थी। नरेंद्र मोदी जो है इसका सही ऑप्शन है, इन्होंने ही ये कहा था। निम्नलिखित में से किस रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं शपथ लेता हूं कि यदि कोई
यदि ISIS रूस पर बमबारी करता है तो आधे घंटे में एक इस्लामी पर मर जाएगा। तो रूस पर बमबारी की बात हो रही है, तो इसमें व्लादिमीर पुतिन ही है रूस जिन्होंने ये बात कही है। निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि प्रसन्नता कोई बनी बनाई चीज़ नहीं होती? तो 46 का 1 दलाई लामा, इन्होंने ये एक बात कही है कि प्रसन्नता कोई बनी बनाई चीज़ नहीं होती, यह तो अपने कर्मों से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किस संगठन को 1957 में प्रारंभिक रूप से एटम फॉर पीस कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिन्होंने 1957 में एटम फॉर पीस कार्यक्रम स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित निकायों में से कौन जनसंख्या समस्या से संबंधित है? ये फर्स्ट जो है सही है इसका, UNFPA। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम नाभिकीय रिएक्टर था तो जिसने भारत में कार्य करना शुरू किया था? प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बताना है तो ये अप्सरा प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम उपग्रह था जिसने भारतीय निर्मित प्रेक्षण यान SLV-3 द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया था? तो ये रोहिणी जो है उपग्रह जो था वो था, सेकंड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि आधारित मानवाधिकार अधिकार तंत्र है? संधि आधारित मानवाधिकार अधिकार तंत्र, तो 51 का फर्स्ट जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति। निम्नलिखित में से किन 3 देशों ने 2015 में यूरेशियाई आर्थिक संघ नामक आर्थिक संघ की स्थापना के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो थर्ड जो है सही है, रूस, बेलारूस और कजाकिस्तान। इन्होंने 2015 में यूरेशियाई आर्थिक संघ नामक आर्थिक संघ की स्थापना के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। 53 का है थर्ड ऑप्शन, A और R दोनों सही है। नीचे की सूची को स्थान सम्मिलित कीजिए। तो 54 का जो है फर्स्ट सही है। 55 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। 56 का थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे अकेला आदमी सीमा रक्षा बल के नाम से ख्याति प्राप्त है? अकेला आदमी सीमा रक्षा बल, तो इसमें महात्मा गांधी का नाम आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया था कि वैज्ञानिक उपागम अथवा प्राकृतिक हमारे जीवन का तरीका एक चिंतन प्रक्रिया, एक कार्यविधि तथा अपने साथियों के साथ सहबंधन है अथवा होना चाहिए? तो ये JL जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत की बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द आर्थिक संयोग के एक अधिक बड़े विशेष क्षेत्र के निर्माण का सुझाव दिया था, जिसमें बिम्स्टेक देशों के अंतरिक्ष सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया को शामिल किया गया था? तो ये श्रीलंका के सुझाव पर ही बना था। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है? स्पेस प्रोग्राम, सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही है। भारत के विरुद्ध पाकिस्तान निम्नलिखित सैनिक अभियानों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये दूसरा ऑप्शन जो है सही है। JRSE-BDL तथा MIDH-ANI निम्नलिखित में से किसके उपक्रम हैं? सार्वजनिक क्षेत्र
के रक्षा उपक्रम। 63 का जो है भारतीय सेना द्वारा नामिका का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? नाग मिसाइल के वाहक के रूप में। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नाभिकीय रिएक्टर में विनिमयक का कार्य है, तो इसमें न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा के हिस्से का अवशोषण करना इसका कार्य है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। थर्ड ऑप्शन। चीन का अंतरिक्ष उद्योग का गौरव तियांगोंग 1 को किस नाम से भी जाना जाता है? स्वर्गिक महल। थर्ड ऑप्शन। ब्राक 8 मिसाइल को श्रेणीबद्ध कीजिए। 67 ब्राक 8। तो इसका यह एक लंबी रेंज का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। सेकंड ऑप्शन। 68 का फर्स्ट ऑप्शन और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या है। 69 निम्नलिखित में से कौन स्ट्रैटेजिक आक्रमण से संबंधित नहीं है? शत्रु के विरुद्ध थकाने की युद्ध कार्रवाई। फोर्थ ऑप्शन। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही हैं। अब ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें से ही क्वेश्चन छांटने हैं। तो 71 का फोर्थ और 72 का 1, 73 का थर्ड, 74 का फोर्थ, 75 का फोर्थ। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर सही लगा होगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।